कर दूं शुरू? जी जी जी। दिसंबर 2019 में इमर्ज करने वाला नया नोवेल एजेंट सार्स कोवी 2 जिसका नाम है कोविड-19 डिजीज़ करता है, कोरोना वायरल 19 डिजीज़, कोरोना वायरसेस फैमिली का वायरस। जैसे ही ये इमर्ज हुआ था तो हम पहले ही जानते थे कि इसमें म्यूटेशंस आती रहेंगी। आप सबको याद होगा कि हम म्यूटेशंस को बार बार रेफ़र करते रहे हैं। लेटेस्ट जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, हमारा लेटेस्ट म्यूटेंट ऑफ कंसर्न जो है वो ओमिक्रॉन है, जो साउथ अफ्रीका में रिपोर्टेडली इमर्ज हुआ और उसके बाद ये अब बड़ी तेज़ी से ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कल हमारे यहाँ पे जो एक यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर करने योग्य है वो ये है कि जम्मू रीजन से जो सैंपल्स भेजे गए थे वो जितने फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री के ट्रैवलर्स थे उनके तो हम भेज ही रहे थे। एक क्लस्टर हमारी नज़र में आया जिसमें 11 लोग पॉजिटिव हो चुके थे हजूरीबाग के। उनमें से 2 लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है वो पॉजिटिव आए थे और उनमें ओमिक्रॉन जो है वो कंफर्म हो गया। एनसीडीसी न्यू दिल्ली, नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल न्यू दिल्ली में इसका टेस्ट होता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, उसमें वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए। ऐसे ही एक और ओमिक्रॉन वेरिएंट एक सीआरपीएफ में 15 साल की बच्ची बंतलाब की, उसमें भी पाया गया। तो इस चीज़ से ये जो तथ्य ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया कि म्यूटेंट प्रोन जो वायरस है नियरली हमारे यहाँ भी जम्मू में भी ये पहुँच चुका है। और ज़्यादा डिटेल्स रिसर्चर्स ने प्रेडिक्ट भी किया था, प्रूव भी किया था और ढूंढ भी पाए हैं, टाइम पे बता भी देते हैं कि ये ओमिक्रॉन है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी आम नागरिक, आम व्यक्ति, हर जनता के सदस्य के समझने की बात है उसका अपना रोल, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्योंकि जैसे ही वायरस को नए नए पेशेंट्स, नए नए ह्यूमन होस्ट्स मिलते रहेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशंस होती रहेंगी, तो उतने ही म्यूटेशनल इवेंट्स होंगे, उतने ही म्यूटेंट्स अपीयर होते रहेंगे। हज़ारों म्यूटेंट्स अभी तक अपीयर हुए होंगे लेकिन वो म्यूटेंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बन पाए। वही म्यूटेशन वाला वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाता है जिसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा हो, यानी इस वेरिएंट में देखा गया 4.2 टाइम्स ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। रिसर्च बता रही है कि ये आज तक जितने वायरसेस थे, इवन डेल्टा प्लस वेरिएंट जो ज़्यादा वेरुलेंट था, जिसने काफ़ी ज़्यादा बीमारी भी, मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा बताई और मॉर्टालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बताई, वो ये उन सब से 4.2 टाइम्स ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो वेरुलेंस ज़्यादा रखता हो मॉर्बिडिटी और मॉर्टालिटी की टर्म्स में, यानी डिजीज़ भी ज़्यादा करता हो और मौतें भी ज़्यादा करता हो, वो भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो ये हमारा जो ओमिक्रॉन है ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो एक डर बना रहता है कि जब भी ये आएगा बहुत सारे लोगों को इकट्ठे इन्फेक्ट करेगा और तेज़ी से करेगा, फास्टर ट्रांसमिशन करेगा, तो इसका पैंडेमिक पोटेंशियल ज़्यादा है। इसलिए आज फिर से जो अध्याय हमारे जुड़ चुका है कोविड-19 डिजीज़ का, तो हम अपने आप को फिर से ये समझाएं और याद कराएं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इकलौता तरीका है जिसमें मास्क का पहने रखना और ठीक से पहने रखना, जिससे नाक और मुंह अच्छे से ढका रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। गैदरिंग्स का, सेलिब्रेशंस का, फेस्टिविटीज़ का कोई अभी थोड़ी देर के लिए हमें रोक लगा देनी चाहिए। हैंड सैनिटाइजेशन यानी हाथ साबुन पानी से बार बार धोने या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से, क्योंकि ये एक लिपिड एनवेलप्ड वायरस है और ये अल्कोहल से या साबुन से इनएक्टिवेट हो जाता है। ये भी चीज़ आसान सी है और हम कर सकते हैं। अगर हम इन तरीकों को अपनाएंगे तो हमारे जो एक डर बना हुआ है कि ओमिक्रॉन बड़ा फास्टर स्प्रेड करके बहुत सारी जनता को तकलीफ में ना डाल दे, वो हम बिल्कुल रोक सकते हैं। इसके अलावा आप सब में से जिसकी वैक्सीन की बारी आती जाए बिल्कुल उसको एकदम करवा लेना चाहिए। यही तरीके हैं कि हम अपने यहाँ एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हर नागरिक अगर अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझे। हमारे प्रशासन ने, हमारे जितना इंटेलिजेंसिया है, एकेडमिया है, क्लिनिशियंस हैं,
पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट्स हैं, हमारे CMOs हैं, सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। वही वजह है कि बेशक ये लोग ट्रैवलर भी नहीं थे, फिर भी हमने प्रोएक्टिवली टाइम पे अपने यहाँ होने वाला ओमिक्रॉन का जो स्टार्ट है वो एकदम टाइम पे ढूंढ लिया है। जनता भी अपना रोल, हर नागरिक अच्छे से करेगा तो हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल कर मैम, सकेंगे। जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन ले लिया उनकी भी जो है मौतें हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वैक्सीनेशन जो है वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये रिलेटिव प्रोटेक्शन देती है। जब एक कम्युनिटी पूरी वैक्सीनेटेड हो तो उसमें कम लोगों को इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टेड है उनमें डिजीज सीवियरिटी कम होती है और हॉस्पिटलाइजेशंस कम होती हैं और डेथ्स कम होती हैं। ये प्रूव हो चुका है रिसर्च द्वारा। मैम, अभी जो केसेस आए हैं, क्या उन केसेस में तीनों जो शख्स पॉजिटिव आए हैं ओमिक्रॉन के, उन्होंने क्या डोज लगाए थे वैक्सीन? और वो 2 लोग वैक्सीनेटेड थे जो बड़ी उम्र के, एक छोटी बच्ची 15 साल की वैक्सीनेटेड नहीं थी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह की तैयारियां हैं? आने वाली इस वेरिएंट जिस तरह से ये आ चुका है, आगे की तैयारियां किस तरह की हैं? जब से कोविड आया है या अभी ये चाइना में ही था, तो ये हॉस्पिटल या हमारा जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, इसने अपनी जिम्मेवारी डे 1 से अच्छे से समझी भी है और निभाई भी है, और ये अपनी क्षमताओं को बढ़ाता चला गया है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अगर कोई कमियां थी तो स्टाफ रिक्रूट कर लिया गया, और अगर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत थी जिसमें सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज से लेके टेस्टिंग से लेके आज हम सैंपल बाहर भी भेजते हैं, वो भी पूरा कर लिया गया। मैनेजमेंट की दृष्टि से हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स, सब कुछ टाइम पे लाया गया, कहीं भी हम कम नहीं पड़े। लेकिन जब एक महामारी होती है तो ये कोई गारंटी नहीं की जा सकती कि इतने ज़्यादा पोटेंशियल या इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड महामारी का हो कि हमारी तैयारियां कम पड़ने लगे। तो ये सारा जनता पे भी निर्भर है कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वैसे लॉकडाउन्स की नौबत ना आए, एक डिसिप्लिन्ड मोड में हर कोई अपनी ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी नॉर्मल भी चलती रहे। अगर हर कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेगा तो जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुई, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई, वो इस वजह से हुई कि हर नागरिक, यहाँ का हर स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर या हर स्वास्थ्य कर्मी ये जान चुका है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। अगर थोड़ा भी शक हो